नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें इंडिया के सभी जुडिशरी की, इंडिया के सभी लोअर जुडिशरी हाई जुडिशरी को लेकर हम बात करते हैं तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में फाउंडेशन बैच चलते हैं जिसका ड्यूरेशन होता है 8 to 9 मंथ, जहाँ पे सब्जेक्ट कम होते हैं और जहाँ सब्जेक्ट अधिक होते हैं वहाँ 11 मंथ। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जैसे आप में से कई लोग जो है मुझे जानते हैं, मेरे वीडियोस भी देखते हैं, तो यहाँ पर जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का वो हो रहा है 21 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका टाइमिंग है मॉर्निंग 7:30 और ये जो स्टार्ट हो रहा है विद कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये बैच स्टार्ट करे फाउंडेशन ने, तो लगभग कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट में है, तो देखा जाए तो सारे स्टेट के स्टार्ट हो रहे हैं, इवन तो हायर जुडिशरी के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। ये क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन हम लोग जूम ऐप पर पढ़ाते हैं और ऑफलाइन आप हमारे क्लासरूम में आके अटेंड कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस है, अभी इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, फ्यूचर में आफ्टर 2 से 3 मंथ 4 मंथ हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये लाइव क्लासेस है। अभी हाल ही में हमने एक जेएलओ का रैपिड रिवीजन कोर्स लिया है जिसमें हमने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए, तो शुरुआत हमने कर चुके हैं, पर इसमें हमें अभी फाउंडेशन बैच इज अ बिग बैच, 9 मंथ का कोर्स है, 9 मंथ को मैनेज करने के लिए हमें थोड़े से समय की आवश्यकता है। तो ये बैच लाइव है, आप क्लासरूम में आके अटेंड कर सकते हैं, आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि जैसे से समय मिलता रहेगा वैसे से नए बैचेज आते रहेंगे। जनरली जो हमारे क्लास का टाइमिंग होता है, जनरली हमारे जो क्लास का टाइमिंग होता है मॉर्निंग में रहता है 7:30 से लेकर 10:30, तो यहाँ पर एक एक घंटे की 4 क्लासेस चलती है, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 3 घंटे 3 क्लासेस। और देन राजस्थान जुडिशरी के लिए हिंदी इंग्लिश ग्रामर चलती है, तो 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वैसे इवनिंग में 5 to 8 रहता है, यहाँ पे एक एक घंटे की 3 क्लासेस चलती है, तो टोटल हमारे पास 6 घंटे की क्लासेस रहती है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो आपके पास चीज़ें होती है कि आप चाहे तो पूरे 6 घंटे 6 सब्जेक्ट एक दिन में बैठ सकते हैं, स्कूल की तरह स्कूल है, आप चाहे तो सिर्फ मॉर्निंग बैच ले सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ इवनिंग बैच, इवन तो आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। यहाँ ज्वाइन करने का रीज़न क्या है, हम लोग पढ़ाते हैं ए से जेड तक, पहले मैं 0 से जेड बोलती थी तो किसी ने कहा 0 में जेड कहा था, ए से जेड तक हमारी जो क्लास है पढ़ाने का जो पैटर्न है वो स्कूल जैसा स्कूल है, हम बिल्कुल स्कूल की तरह चलाते हैं। हम एक एक पॉइंट को देखते हैं, एक एक सेक्शन रीडिंग करते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, उसके की पॉइंट देखते हैं, उसका डायग्राम बनवाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी केसेस है वो बताते हैं और साथ में वो कोरिलेट क्यों होता है वो कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारी जो क्लासेस चलाने का जो रूटीन है वो रहता है सेक्शन नंबर 1, जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो उसके साथ अब सेक्शन नंबर 1 सीआरपीसी भी आ जाता है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन बात कही गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल से जुड़ी हुई है। तो वो 6th शेड्यूल क्या है, क्यों 6th शेड्यूल के साथ इन दोनों को पढ़ना होता है, तो कानून को पूरा लेकर पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने वाली मैं अकेली हूँ, सारे के सारे कानून मैं अकेली पढ़ाती हूँ। जब मैं अकेली पढ़ाती हूँ तो सबको बहुत बढ़िया से कोरिलेट कराती हूँ। पूरा लॉ का सब्जेक्ट आप राजस्थान ज्वाइन करते हैं आरजीएस तो पूरा मैं ही पढ़ाऊंगी, तो ये सिर्फ लॉ इंस्टीट्यूट है, मैं जीके नहीं पढ़ाती, मैं जीएस नहीं पढ़ाती, मुझे आता ही नहीं, मैं फैकल्टी नहीं रखती, तो लेकिन जहाँ हिंदी ग्रामर है, जहाँ इंग्लिश ग्रामर है वो मैं पढ़ाती हूँ। तो अकेले पढ़ाने का जो ऑब्जेक्ट हुई है कि मैं सारे कानून को आपको थ्रू आउट कर सकूँ, मैं कभी भी कोई भी कानून का सेक्शन आपसे पूछ सकती हूँ, उसको बता सकती हूँ। अगर मैं फैकल्टीज रखूंगी तो मुझे नहीं पता उस फैकल्टी ने कहाँ क्या पढ़ाया, क्या को रिलेट कराया, तो यहाँ होल एंड सोल मैं ही हूँ। माइनर एक्ट हो तो भी मैं पढ़ाऊंगी, लोकल एक्ट है वो भी मैं पढ़ाऊंगी, मेजर एक्ट है वो भी मैं पढ़ाऊंगी। उसका रीजन है मुझे आपको ए से जेड तक पढ़ाना है, मुझे आपको हर सेक्शन का कंसेप्ट बताना है, हर सेक्शन का मीनिंग समझाना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ से प्री के लिए, मेन के लिए, इंटरव्यू के लिए साथ साथ चलता है, ये प्री के लिए, ये मेन के लिए, तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसको याद करने का वे क्या होगा, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, ऐसे करके थ्रू आउट पूरा क्लास चलता है हमारा, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, इसे बोलते हैं फाउंडेशन बैच। यहाँ पे मंडे टू सैटरडे क्लास होती है और संडे आपका टेस्ट होता है। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें प्री का पेपर भी आएगा प्लस उसमें मेन का पेपर भी आएगा, प्री प्लस मेन का पेपर आएगा। क्लास आपको रेगुलर अटेंड करनी है। अब आप कहेंगे मैडम किसी दिन छूट गया तो हम क्या करेंगे, तो छोड़नी नहीं, पहली बात तो छूट गया तो फिर ज्वाइन ही नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम चीज़ें छोड़ते हैं वैसे हम पीछे हो जाते हैं। आप देख लो जिम, जब भी आप जिम जाती है खूब सारे पैसे देती है, लेकिन जैसे आपने एक दिन छूटा, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन, और ऐसे महीनों निकल जाते हैं। वाई जिम वाला आपको क्यों फोन करेगा, उसको तो पैसे मिल गए ना, लेकिन नुकसान तो आपका हुआ। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो ज्वाइन करें, क्योंकि ये क्लास
एक स्कूल की तरह चलते हैं, स्कूल में हमेशा कंटिन्यू रहना पड़ता है और कंटिन्यू रहने पर ही आपको क्या मिलता है, सिलेक्शन मिलता है। मैंने अभी कुछ फोटोज इसमें ऐड की थी सिलेक्शन वाली, लेकिन वो कुछ फाइल की वजह से आई नहीं है। तो मेरे यहाँ पे जो सिलेक्शंस हुए हैं उनसे आप मिलिए, उनसे बात कीजिए कि क्या मैडम के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो खुद ही आपको ओपिनियन दे देंगे। मेरे स्टेटस पे कई सारी फोटो लगती है, मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी इन फोटोज को, आप देखिएगा, उनमें कोई ना कोई आपका जान पहचान का होगा। आप जाके उनसे पूछिए कि भाई मैडम कैसा पढ़ाती है, क्या हमें मैडम को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, वो बेस्ट बताएंगे। मैं तो अपने वीडियोस में क्या बताऊंगी कि मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं चला रही हूँ, मैंने कई वीडियो आपको पढ़ाए भी हैं, पढ़ाने का पैटर्न भी आपको उसमें दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है आप लोगों से बात करके फिर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ए से जेड तक, यानी स्कूल की तरह चलेगा। हर एक सेक्शन, हर एक आर्टिकल को ढंग से पढ़ाया जाएगा, जितने भी रिलेटेड केस लॉज है वो बताए जाएंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है वो बताया जाएगा। इसके लिए 3 डेज का क्लास लेकर देख सकते हैं। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे लेक्चर है, आप 3 डेज की क्लास लेकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, पर 3 डेज की क्लास के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फी आपकी 500 रुपीज है, ये रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंडेबल नहीं है। 500 रुपीज देकर आप 3 डेज क्लास का डेमो ले सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पढ़ाने का वे क्या है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कि आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये इंडिया के सारे स्टेट के लिए हो रहा है, ये इंडिया के सारे स्टेट के लिए हो रहा है। ये आरजेएस के लिए भी है, तो ये यूपीजेएस के लिए, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट है उनकी कॉमन क्लासेस चलती है, और जो माइनर एक अलग होते हैं, लोकल एक्ट, उनकी डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट टाइम होता है, वो बच्चों से डिस्कस करके तय करते हैं। ये दिल्ली के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये यूके के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, ये उड़ीसा के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल के लिए भी, मैं इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाती हूँ। ये जम्मू कश्मीर के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, ये आंध्र प्रदेश के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, ये आसाम के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, बिहार के लिए भी है, यानी हर स्टेट के लिए है। बिहार चले जाइए आप झारखंड चले जाइए, झारखंड के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, ये गुजरात के लिए भी है। ठीक है, स्टेट का नाम नहीं आए तो ऐड कर देना। ये तमिलनाडु के लिए भी है, ये हमारे मेघालय, मिजोरम, उन सब के लिए भी है। यानी इंडिया के सारे स्टेट में पढ़ाती हूँ। मैं करप्शन एक्ट भी पढ़ाती हूँ, तो मैं SC/ST एक्ट भी पढ़ाती हूँ, मैं यूपी के सारे लोकल लॉज भी पढ़ाती हूँ, मैं आंध्र प्रदेश के सिविल और क्रिमिनल रूल भी पढ़ाती हूँ। बेटा ये सब लॉ है, मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं पढ़ाती रहती हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी 2015 में आरजेएस में, तो हमारे 45 सब्जेक्ट थे। उस 45 में राजस्थान के रूल्स थे, क्रिमिनल, सिविल सबके एक जैसे होते, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। राजस्थान में लैंड रेवेन्यू एक्ट हुआ करता था, टेनेंसी एक्ट हुआ करता था, रेंट कंट्रोल, इसलिए मुझे सारे इंडिया के सारे एक्ट में पढ़ सकती हूँ। राजस्थान के अंदर कोर्ट फीस एक्ट हुआ करता था, स्टेम एक्ट हुआ करता है, इसलिए मैं सारे पढ़ा सकती हूँ। इसके साथ साथ राजस्थान में APO के अंदर करप्शन एक्ट होता है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट होता है, आर्म्स एक्ट होता है, उसके लिए मैं सब पढ़ा सकती हूँ। तो उसका रीजन ये है कि मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, और फिर जो बची हुई है, जैसे अभी मेरे पास चल रहा है उड़ीसा हाई जुडिशरी का बैच, तो उनके लोकल एक्ट जब मैंने सर को पढ़ाए थे, जो स्टूडेंट हमारे पास आए उनको पढ़ाते हुए मैंने भी पढ़ लिए। मैं पढ़ती हूँ पहले, खुद उसके नोट्स बनाती हूँ, उसका एनालाइज करती हूँ, उसका कंक्लूजन निकालती हूँ, उसके केस लॉज इकट्ठा करती हूँ, और देन मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। और उसके बाद फिर मेरी आदत होती है, धीरे धीरे मुझे पता नहीं चलता, मुझे कभी याद हो जाता है। तो यहाँ पर खुद रिसर्च करता, खुद एक स्टूडेंट बनता। अभी मैं दिल्ली हाई जुडिशरी एग्जाम दे के आई, क्यों दे के आई, पहले मैंने कभी दिया ही नहीं, अब मुझे दिल्ली हाई जुडिशरी का पढ़ाना है, तो उसके माइनर एक्ट मुझे देखने थे कि कैसे उसका पैटर्न चलता है, पैटर्न में देख के आई। अब मैं दिल्ली हाई जुडिशरी के भी माइनर एक्ट अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेजर एक्ट तो हम सबको आते हैं, माइनर एक्ट में अटक जाते हैं, ना हमें समय मिलता है। तो माइनर एक्ट के लिए हम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हम लोगों का प्ले स्टोर में एक ऐप बन चुका है SULC जोधपुर। आप जा सकते हैं SULC जोधपुर देकर के, एक हम लोगों का प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग माइनर एक्ट की रिकॉर्डिंग डालेंगे, लेकिन मेजर एक्ट पॉसिबल ही नहीं, इतना बड़ा मेजर एक्ट है, हमें एक मेजर एक्ट खत्म करने में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग नॉट पॉसिबल। लेकिन माइनर एक्ट की धीरे धीरे हम रिकॉर्डिंग डालेंगे, ताकि कई बार आप नहीं आ पाते तो माइनर एक्ट डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फ्यूचर में मैं कह रही हूँ, जैसे 3 से 4 महीने बाद हम लोग अपने फाउंडेशन बैच को भी, जो डेली क्लास रूटीन होती है उसकी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक सेटअप की जरूरत होती है। तो अभी फिलहाल जो हमारा स्टार्ट हो रहा है बैच, वो हो रहा है 21 अक्टूबर से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो रहा है। ये हायर जुडिशियल, लोअर जुडिशियल सबके लिए है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दीजिए, 9950574460। आप पूरे इंडिया को एक साथ भी ले सकते हैं, उसकी एक अलग फीस है। आप स्टेट वाइज भी ले सकते हैं, स्टेट वाइज अलग फीस है। आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट की अलग फीस है। ठीक है,
इन फीस के बारे में जानना है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको एक पैम्पलेट मिलेगा, उसमें फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पढ़ाने का जो हमारा वे होता है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं, तो हम लोगों का इंग्लिश मीडियम चलता है। इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, इंग्लिश वालों की रीडिंग इंग्लिश में करते हैं, हिंदी वालों की रीडिंग हिंदी में करते हैं। और पहली प्रायोरिटी हमेशा बैरेक्ट रहती है, क्योंकि कानून को बदला नहीं जा सकता। और बैरेक्ट में जो चीजें नहीं होती उनको एक्स्ट्रा लिखाते हैं, जैसे लिमिटेशन एक्ट एक लेक्स फॉर ए लॉ है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट जो एब्सोल्यूट लॉ है, लिमिटेशन एक्ट जो है रीट पेटिशन पे अप्लाई होता है, 226 और क्या 32 पे अप्लाई होता है, ये चीजें वहां नहीं लिखी हुई है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हम बताते हैं क्योंकि वो नहीं लिखी हुई होती है। जैसे सीपीसी है, सीपीसी में स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सीआरपीसी भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये वहां नहीं लिखी हुई है, ये थ्योरी के क्वेश्चन है, तो ये सब भी हम ऐड कराते हैं। आपको क्या बोलते हैं, नाम ही भूल गया आज भी किताब का। आपको जो बड़ी बड़ी बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी, वो बुक्स की जो भी चीजें एक्स्ट्रा होती है वो मैं ही आपको पढ़ा दूंगी। जैसे टकवानी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, केलकर को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एसके कपूर को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उसमें जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा होती है वो सब के सब मैं आपको लिखाऊंगी। उससे क्या फायदा हो जाएगा, आपके पास खुद का समराइज नोट्स हो जाएंगे, आपके पास जो छोटी छोटी पर्चे होगी जिन पे आपको लिख के उनको चिपकाने होते हैं, और आपको पागलों की तरह घूमना नहीं पड़ेगा। जैसे उड़ीसा की बात करती हूँ, उड़ीसा जुडिशरी के अंदर मेरे पास स्टूडेंट है, तो हम प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे, तो पता चला उड़ीसा जुडिशरी के अंदर एक तो 13 दिन पेपर नहीं, वेस्ट बंगाल की मैं बात करती हूँ, उड़ीसा जुडिशरी की बात करती हूँ। उड़ीसा जुडिशरी और वेस्ट बंगाल जुडिशरी के जो मैंने पेपर देखे पिछले साल के, उसके लिए आपके पास बैरेक्ट सफिशिएंट नहीं है, उनके लिए आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेगी। अब आप कितनी किताबें पढ़ोगे, कहाँ लेने जाओगे? तो हमने क्या किया, जब रिसर्च किया प्रीवियस पेपर निकाल के कि नहीं यार केवल बैरेक्ट से इनका काम नहीं चलेगा, तो उनके लिए हमने बुक रेफर की कि भाई हमारे पास बुक होंगी, ये इन बच्चों को हम एक्स्ट्रा ये सब भी लिखवाएंगे ताकि इनको कहीं घूमना नहीं पड़ेंगे, एक समराइज नोट्स हो जाएंगे, या आराम से उसको कर सकते हैं। लेकिन जब वो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो उनको लिखाते हैं, वो बाकी सबके लिए भी काम आ जाता है। तो इसका मतलब जो मेजर एक्ट है जो आप मुझसे पढ़ेंगे वो इंडिया के सारे स्टेट में आप जा सकते हैं, सबके लिए इक्वल रहेगा वो, और माइनर एक्ट जिसका जो है उसका अलग टाइमिंग रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चलती है। मैं क्लियर कह सकती हूँ यूनिक लो क्लासेस, नाम इसका यूनिक है। क्लासेस भी बिल्कुल यूनिक वे में चलती है, बिल्कुल क्लासरूम स्कूल जैसा स्कूल है, क्योंकि स्कूल में भी हमें एक एक लाइन पढ़ाई जाती है, और जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी में शॉर्टकट हो जाता है, वो शॉर्टकट भेजे में नहीं जाता आपके। जब तक आप किसी भी चीज को थोरली नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसको फर्स्ट टाइम नहीं कर पाओगे। तो फाउंडेशन बैच का मतलब ही यही है, हर चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये जो बैचेस स्टार्ट हो रही है हायर जुडिशियल लोअर जुडिशियल दोनों के लिए है। हायर जुडिशियल के लिए फायदा है जो माइनर एक्ट है वो सारे रिकॉर्डिंग होंगे आपके, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, आप क्लास में भी बैठ सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि हायर जुडिशियल सब्जेक्ट अजीब है, करप्शन एक्ट, SC/ST एक्ट, NDPS एक्ट है ना, वो लोअर जुडिशरी में नहीं होते, तो उनके लिए वो अलग अलग से मिलते जाएंगे। लेबर लॉज के एक्ट है, सरफेसी एक्ट है, तो उनके लिए फिर हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि हाई जुडिशरी वालों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो माइनर एक्ट उनको थोड़ा सा इस टाइप से दे दिया जाएगा ताकि वो आराम से बैठ के रात में भी अपना देख के कर सकते हैं। और क्लासेस की जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हाई जुडिशरी की फीस की जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो मिलेगा, पढ़ाने का वे क्या है वो बताया जाएगा, और साथ ही साथ उसकी फीस स्ट्रक्चर होगी। लोअर जुडिशरी की जिस स्टेट की आपको फीस जानी है उसका स्टेट का नाम लिख के भेज दीजिए, आपको एक पैम्पलेट मिलेगा, उसमें फीस स्ट्रक्चर लिखा होगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।